Okay, childrens, I think you all are fine, fit or fine. Okay, so today we are going to discuss standard costing. So standard costing and the variance analysis. So this is the different definitions of the standard costing. The standard cost is the predetermined cost based on the tactics estimated for the material, labor and overheads for the separate period of time इन प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के बेसिस पे, कि कितने टाइम पीरियड के बेसिस पे आपने जो है कितनी व्हाट आर द कंडीशंस, नॉर्मल आइडियल कंडीशंस में हम ये सेट करते हैं कि हाउ मच मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स आर बी डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो ICMA बताता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग and applying them to measure the various from the actual cost and analyze the cause of variance with a view of maintaining maximum effective efficiency of the operations so that any redeemable actions may be taken to the immediately। ठीक, कि हम ये दिखाते हैं कि एक तो वेरिएंस निकालना है, फिर ये वेरिएंस के क्यों वेरिएंस आया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि वेरिएंसेस केम, और हाउ टू इरेज दैट वेरिएंस, कैसे हम उस वेरिएंस को इरेज करें। ठीक है ना। तो वेरिएंस एनालिसिस, नंबर वन इज अ कॉस्ट वेरिएंस इज डिफर बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएंस एनालिसिस इज द रेजोल्यूशन इनटू द कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, तो ये फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, कंट्रोलेबल हो सकता है और अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। ठीक, नाउ so what do you think? You think what all could be the reason, what could be the reason for the actual manufacturing cost or the sales oblique profit to vary from their standard, vary from their standards। ठीक है, और ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। These are the types of variance। नंबर वन देखो material variance, second one is labor variance, third one is overhead variance and fourth one is other variance। तो material variance are 5 types, यानी कि material cost variance, material price variance, material use variance, material mix variance और material yield variance। ये हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे। लेबर वेरिएंस भी पढ़ेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस भी हम पढ़ेंगे, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड variables overheads variance, variables overhead efficiency variance, variables overheads expenditure variance and fixed overhead variance। ठीक है, ये हम लोग में सिर्फ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ेंगे, बाकी ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो इतने सारे वेरिएंस के एनालिसिस हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएंस है जो हम स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में। अब फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेरिएंस कौन है? फेवरेबल वेरिएंस अरेज व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट are less than the budgeted cost or actual sales profit exceed to the budgeted। या तो कम हो, अगर ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे कि फेवरेबल कंडीशंस है। अरेज ये तब होता है जब एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द बजटेड कॉस्ट। आपकी एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से क्या होती है, लेस देन होती है, तो फेवरेबल कंडीशन है। या फिर एक्चुअल सेल्स और एक्सीड टू बजटेड सेल्स, अगर आपकी एक्चुअल सेल। अनफेवरेबल कंडीशन रेज व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड बजटेड, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट बजटेड से ज़्यादा हो जाती है। ठीक, और सेल्स और प्रॉफिट अगर आपका कम हो जाता है जो बजटेड उन्होंने डिसाइड करा है तो। ठीक है, तो हम फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती है, यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। अगर एक्चुअल इज मोर देन द एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट फेवरेबल, रेवेन्यू फेवरेबल, कॉस्ट अनफेवरेबल। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो फेवरेबल, एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये अगर रेवेन्यू के केस में है तो आपका फेवरेबल कंडीशन। एक्चुअल इज मोर देन द एक्चुअल इज मोर देन द स्टैंडर्ड, इट अनफेवरेबल इन द केस ऑफ कॉस्ट। एक्चुअल इज लेस देन standard in the case of profit is unfavorable, in the case of revenue is unfavorable, but in the case of cost is favorable। जब आपकी standard is more than the actual हो तो वो सिर्फ cost में favorable होता है, बाकी दोनों में unfavorable है, और वाइस वर्सा है। actual is more than the expected
तो प्रॉफिट फेवरेबल होगा, रेवेन्यू भी फेवरेबल होगा, क्योंकि आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो, एक्चुअल आपका ज़्यादा हुआ है जितना सोचा था। तो प्रॉफिट भी अच्छी बात है आपके लिए, रेवेन्यू भी अच्छी बात है, लेकिन कॉस्ट अनफेवरेबल। आपने सोचा था 10 रुपये में बनाऊंगा, लेकिन वो 11 रुपये में बना, तो अनफेवरेबल हो गया। सेम थिंग विद द प्रॉफिट, आपने सोचा कि मुझे 15 रुपये प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आपको 20 रुपये हुआ, तो आपके लिए अच्छी बात है, फेवरेबल है। सेम थिंग द रेवेन्यू, जो आपको इनकम हुई है, टोटल जो सेल्स हुई है, सपोज एक्सपेक्टेड थी, यानी कि स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया था कि मैं 20,000 यूनिट बेचूंगा, लेकिन आपने एक्चुअल में 25,000 यूनिट बेचे, तो फेवरेबल हो गया। लेकिन ये कॉस्ट के केस में उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स होता है। अगर आपने सोचा कि आपकी जो कॉस्ट है वो सपोज 20 रुपये पर यूनिट आएगी, लेकिन एक्चुअल में हम 25 रुपये पर यूनिट बना रहे हैं, तो ये अनफेवरेबल हो गया। अंडरस्टैंड? सेम थिंग हैपेंड विद द वाइस वर्सा। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए तो फिर ये प्रॉफिट और रेवेन्यू अनफेवरेबल हो जाएंगे और कॉस्ट जो है वो आपका फेवरेबल हो जाएगा। कैसे? अगर आपने सोचा है कि अगर सपोज दैट एक्चुअली आपकी जो प्रॉफिट है वो है 20,000 और आपने सोचा था मुझे 25,000 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो एक्चुअल से, तो भाई आप बोलोगे यार ये तो नुकसान हो गया। सेम थिंग विद द रेवेन्यू, अगर आपने सोचा था कि मैं 50,000 की सेल्स करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी 40,000 की सेल्स हुई, तो अनफेवरेबल हो गया। लेकिन अगर आपने सोचा कि एक यूनिट बनाने में मैं 30 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, लेकिन आपने 25 ही रुपये खर्च करे, तो अगेन दिस इज योर फेवरेबल कंडीशंस, राइट? नाउ द स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन द केयरफुली प्री डिटरमाइंड अमाउंट। ठीक है, ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट है, यूज ऑफ द प्लानिंग, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड रिक्वायरमेंट, द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस और बेंचमार्क फॉर द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आर ये होती है कि वो केयरफुली हम उसको प्री डिटरमाइन करते हैं। प्लानिंग, यूज फॉर द प्लानिंग, लेबर, मटेरियल, इन सब की प्लानिंग में आपका यूज होगा। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आप इससे जान सकेंगे। नाउ द सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेटिंग, हाउ टू सेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। द अकाउंट्स, इंजीनियर, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स combined effect to set the standard based on the experience and expectations। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और एक्सपीरियंस क्या है आपके पास, उसके हिसाब से आप जो है हर एक कंडीशन को मेज़र करने के बाद ही आप स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड वर्सेस बजटेड, तो आज स्टैंडर्ड इज़ द सेम विद द बजट्स। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दोनों सेम होते हैं, तो कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड इज़ फॉर ओनली वन यूनिट एंड बजट फॉर द ऑल द यूनिट, जबकि बजट आपका सारी यूनिटों में यूज़ होता है। ठीक है, होल। How will the material price variance and the material use variance we compute if the quantity purchase is differ from the quantity use? तो ये प्राइस वेरिएंस हम कंप्यूट करेंगे इसके लिए। ठीक है, वो जो प्राइस वेरिएंस आपका परचेज पे बेस होगा और क्वांटिटी वेरिएंस आप कितना यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज ड्यू टू द वेरिएंस in the price of materials or its use. It can be calculated for the following formulas. तो ये फॉर्मूला आपके पास है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी का मतलब एक्चुअल प्राइस। ए पॉजिटिव रिजल्ट्स इम्प्लाइड फेवरेबल वेरिएंस एंड द नेगेटिव रिजल्ट्स इम्प्लाइज अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा इसको। सेकंड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और एक्चुअल क्वांटिटी जितनी आपने यूज करी है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट एस पी, ए क्यू हो गया एक्चुअल क्वांटिटी और ए पी हो गया आपका एक्चुअल प्राइस। पॉजिटिव इम्प्लाई द फेवरेबल कंडीशन एंड नेगेटिव इम्प्लाइज द अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मटेरियल यूज वेरिएंस, कि आपने कितना मटेरियल यूज किया। तो मटेरियल यूज वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शंस एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज दैट शुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। मतलब आपको नॉर्मल कंडीशन में दिया है कि आपने इतना हिस्सा यूज करना है, इतनी क्वांटिटी यूज करनी है, लेकिन आपने जो है कितनी क्वांटिटी यूज करी। तो मटेरियल यूज वेरिएंस अराइज ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजंस, लाइक जैसे आपके पास मटेरियल वेस्टेज हो गया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड का या डिफेक्टेड मटेरियल आपके पास आ गया, तो देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड दैट। द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल यूज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर देंगे और उसके बाद हम क्या घटा देंगे उसमें से, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस जो आपको दिया था। ठीक,
तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस का है जिसकी हमें फ़िलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस अभी हमें फ़िलहाल करने हैं, ठीक है। अपने उसमें क्या कहते हैं उसे, इन 3 पे हमने अभी डिसाइड करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ठीक है। इनसे ही डिसाइड होगा कि आगे के फॉर्मूले आप किस तरह का यूज़ करते हैं। थैंक यू।